हेलो गाइस, आज हम मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाले हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्र है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित हो, लखनिया में स्थित है। मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र के जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो कई स्थानों का पर उल्लेख है। यहाँ पर चित्र शैल चित्रों का जो नवपाषाण काल का अनुमानित किया गया है, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व के बताया गया है। इसमें इम्पेरियल 1909 में कालियल का शोध वर्णन है। यहाँ के चित्रकारी जो है गुफाओं को सर्वप्रथम प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। यहाँ के छत्तून ग्राम के जो समीप लखनिया से अपना सर्वेक्षण प्रारंभ कर विजयगढ़ तक के ही शैल चित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें लखनिया, क्रोबर आदि के चित्रों को खोजा निकाला और बहुत से चित्रों को अनुकृति करवाया है। इसमें लखनिया के जो गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, वो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। जो प्रागैतिहासिक जो शैल चित्रों की खोज किसने की थी, अल्चब्लाड और कालियल ने की। इम्पेरियल जो ग्रेजिटर जो 1909 के अनुसार भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो खोज सर्वप्रथम अल्चब्लाड, कालियल तथा कॉर्कबर्न ने 1880 ईस्वी में की थी। चार्ल्स ब्लैड कालियल ने इस शैल चित्रों की खोज विंध्य क्षेत्र में स्थित है मिर्ज़ापुर के निकट हुए कैमूर की पहाड़ियों और गुहा में। मतलब गुहा किसको कहते हैं, गुफा को कहते हैं, और कैमूर उसके पहाड़ी का नाम है। वहाँ पे मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं स्थित हैं। भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई, वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। सबसे पहले जो भारतीय जो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर की जो गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है, वो अखेट पर है। किस विषय पर है, वो अखेट पर है, क्योंकि अखेट पर ज़्यादातर बनाए गए हैं मिर्ज़ापुर के गुफाओं के चित्र। उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्ज़ापुर की जो गुफाओं में सर्वाधिक चित्र जो है पशु अखेट के हैं। यहाँ चित्र मिर्ज़ापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। रैंप तथा घोड़ा मंगर गुफा में कॉर्कबर्न ने गेंडे के अखेट दृश्य अंकित पाए थे। भलडेरिया में जो शिलाश्रयों की जो गुफाओं में जो कॉर्कबर्न ने 1883 में अनेकानेक पशु अखेट चित्र अंकित है। घोड़ा मंगर स्थित है मिर्ज़ापुर में। घायल सुअर का जो गुफा चित्र कहाँ है, वो मिर्ज़ापुर में है। जो घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो कहाँ है, वो मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र जो हरनी हरन में स्थित है, वो चित्रित पशुओं में गेंडा, सावार, हिरण, सुअर, बारहसिंघा, बहुत सारे इसमें मतलब कि जानवर के जो दृश्य बनाए गए हैं मिर्ज़ापुर में, उसमें छोटे छोटे अंकित किए गए हैं जब सब शिकार करते हुए। ये क्षेत्र या जो चित्र है वो स्पेन में है और ये काबुल गुफाओं में चित्रित है। चित्र शैली जो रेखांकन पद्धति से पर्याप्त समान दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर एक सांवर के पकड़ने से दृश्य और दूसरे गेंडे के अखेट का दृश्य जो है धार्मिक ढंग से अंकित किया गया है कि एक तरफ जानवर दौड़ रहा और दूसरी तरफ शिकार करने वाले बैठे हो, इसी तरह से उसमें अंकित किया गया है। एक ही दृश्य में सुअर का जो अखेट है, इसका चित्रण अत्यंत मार्मिक होता है और ये चित्र में सुअर का आधा मुंह खुला और उसकी असहनीय पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया गया है। जो घायल सुअर बहुत घायल है, उसका मुंह खुला हुआ है, बहुत सहनीय, और उसकी पीड़ा को दर्शित किया गया है। दूसरे दृश्य में एक हिरण का अखेट अंकित किया गया है। इन्हें अखेट दृश्यों के साथ एक पशु पर कुत्तों का आक्रमण भी अंकित किया गया है। इन्हीं अखेट दृश्यों के जो साथ एक पशु पर जो कुत्तों का जो आक्रमण भी अंकित किया गया है। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इनमें मतलब जो विजयगढ़ की जो गुफा में है
उसमें 3 आदमियों को लाल, पीला, सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इसमें मुख्य मिर्ज़ापुर के जो विजयगढ़ गुफा में जो बेलारी जो गुफा में शिकार का एक दृश्य है तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन चिन्हों में 6 कोणों का सितारा भी उल्लेख किया गया उसमें। मतलब कि जो विजयगढ़ में गुफा में 3 आदमियों का बनाया गया, उसमें एक आदमी का लाल कलर किया गया, फिर दूसरे आदमी को पीला और तीसरे में सफ़ेद को। फिर भलेरिया जो गुफा में जो शिकार का एक दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित है। इन चिन्हों में एक 6 कोणों का सितारा है। मनिकापुर गुफा में पहिया रहित गाड़ी और 3 घोड़ों का अंकन किया गया। जो मनिकापुर जो गुफा में है उसमें पहिया रहित गाड़ी का 3 घोड़ों का अंकन किया गया है। उसमें ये बहुत प्रचलित हुआ मनिकापुर में, बेलारी में और विजयगढ़ गुफा में। निम्नलिखित में से किस भारतीय जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का जो आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है वो हरनी-हरन में प्राप्त हुआ। कहाँ पे? हरनी-हरन में। मिर्ज़ापुर के जो पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हमें किसकी छवियाँ देख सकते हैं या दिखाई देती है? घोड़े और हाथी की। जो मिर्ज़ापुर में जो पूर्व सबसे पहले जो ऐतिहासिक था वो चित्रों में वो हमें किसकी छवियाँ देखने को मिलती हैं? घोड़े और हाथी की। जो पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में जो मिर्ज़ापुर के जो लखनिया फर्स्ट में जो हाथी को जो पकड़ने का जो दृश्य है बड़ी ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। और लखनिया सेकंड में पशुओं आखेट के दृश्यों के साथ साथ कीर्तन, वादना और भजन मस्त व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए हैं। लखनिया सेकंड में जो पशुओं के आखेट के दृश्य के साथ साथ कीर्तन भजन भी उसमें की व्यवस्था बताई गई है। और फर्स्ट में हाथी को पकड़ते हुए दृश्यों की बड़ी ही सुंदरता और निर्मलता भाव से प्रस्तुत किया गया है। उसमें मस्ती व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए। ये गुफा ये गुफा है वो छतों और भीतरों पर बनाए गए हैं। लेकिन एक अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाली पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। तो अन्य स्थान पर जो लंबी चोंच वाली जो पक्षी हैं उनकी आकृति भी बनाई गई है। घोड़ा मगर गुफा में और मगर के जो तथा जो घोड़े का जो चित्र है वो बहुत सरल स्वभाव से अंकित किया गया है। देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पे भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पे। कहाँ पे बने हुए मिले हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। विंध्याचल पर्वत की जो कैमूर श्रृंखलाओं की जो स्थित मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुई हैं, जिनमें गुहावासी मानव की चित्रकला के प्रमाण सुरक्षित हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत सवा, पाई पत्थरी, मोहरा पत्थरी, बाग पत्थरी ये जो नामक पहाड़ियों में जो भी आदम जो चित्रों के उदाहरण प्राप्त होने के जो उल्लेख जो प्रकाशित हुए हैं, इन क्षेत्र की लाहौरी शिलाश्रय में बाग का सामना करते हुए एक साहसी आदमी जलती मशाल की तरह प्रहार करते हुए चित्रित किया गया है। इसमें मतलब जो बाग के सामान साहसी आदमी जलती हुई मिसाल उसमें जो जलता हुआ उसको पकड़े हुए साहस आदमी एक बाग के सामने खड़ा होकर उसमें अंकित किया गया है। वो कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत के कैमूर पहाड़ियों पे और मिर्ज़ापुर के जिले उत्तर प्रदेश में। जो मिर्ज़ापुर के जो प्रदेश है जो पिकनिक सॉफ्ट जो विगम जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकारी के उपयोग जो शिलाश्रय प्राप्त हुआ है वो प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। वो कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ियों में। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? वो उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? वो मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर के किन चित्रों का जो कला केंद्र है वो प्रागैतिहासिक है?
मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नेत्र का जो दृश्य है वो किस गुफा में अंकित है? वो लखनिया में। कहाँ पे अंकित है? वो लखनिया में अंकित है। लखनिया गुफा में सांभर के जो आखेट का जो दृश्य है, जिसमें शिकारी के हाथ में भाले को कांटेदार चित्रित किया गया है। लखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्य तथा कीर्तन वादन और मस्त व्यक्तियों के समूह को चित्रित किया गया है। यह जो चित्र गुफा में भीतरों पर जो छतों पर बनाए गए हैं, वह अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाले पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। उसके बाद में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि होशंगाबाद और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के बारे में। जो होशंगाबाद और पंचमढ़ी है वो कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद जो क्षेत्र जो आदमगढ़ पहाड़ी के जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं, जो मतलब कि जो प्रागैतिहासिक काल के ही है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील लगभग 75 मील दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। इस नगर से 2.5-3 मील लगभग 5 किमी दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपरी भाग में 1 दर्जन से अधिक शिलाबिंद विशाल शिलाश्रय पाए जाते हैं। यह प्रागैतिहासिक चित्रों का ज्ञान हुआ है। ये देखो होशंगाबाद, एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जो होशंगाबाद और पंचमढ़ी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आदमगढ़ पहाड़ी। अभी मिर्जापुर कहाँ किस पहाड़ी पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ियों पर। पता है ये पहाड़ियों के नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमको पूछ सकता है कि होशंगाबाद जो पंचमढ़ी है वो किस पहाड़ियों पे है। तो आप सभी को बताना है कि आदमगढ़ पहाड़ी पे है। आदमगढ़ शिलाश्रय नंबर 10 के जो दाहिने निचले भाग में और 4 धनुर्धर जो आखेटों का जो वर्णन या अंकन दिखाई पड़ता है, जो शिकारोपंत उल्लास में नृत्य कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा होशंगाबाद क्षेत्र के इन शिलाओं के निचले खुदाई कर प्रस्तर युगीन सामग्री प्राप्त की गई है। RB जोशी और MD खेरे को होशंगाबाद के आदमगढ़ शिलाश्रय के जो उत्तर पुरापाषाण काल से पूर्व की सामग्री प्राप्त हुई है। आदमगढ़ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर उनकी तीर्थ 5500 ईस्वी पूर्व में रखी गई है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। जो होशंगाबाद जो क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो आप सभी को बताए थे कि मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? मनोरंजन घोष ने की है। फिर होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक जो चित्रों की खोज 1921 में मनोरंजन घोष द्वारा की गई है। आदमगढ़ पहाड़ी और बुंदली और सहेली क्षेत्र के गुफाओं में ये शैलचित्र अंकित हैं। यहाँ हल्के पीले रंग के विशाल हाथी के दृश्य, हाथी के पैरों के पास पतली टांगों वाला भैंसा, 4 धनुर्धारियों वाला गतपूर्व चित्र और अन्य जीव जो वन जीव का सुंदर चित्रण मिलता है। यहाँ छलांग लगाते हुए बारहसिंघा का एक अन्य सुंदर चित्र अंकित है, जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीले रेखाओं से उकेरे गए हैं। कहीं कहीं पुस्तकें में होशंगाबाद के चित्रों की खोज भी विभिन्नताएं हैं। कहीं पर 1920 में तो कहीं पे 1922 में भी मिलता है। मतलब जो होशंगाबाद की जो खोज है कहीं पे 1920 में बताया जाता है, कहीं पे 1922 ईस्वी में। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? वो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। किस कला के लिए? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद जो आदमगढ़ जो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, वो आदमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रागैतिहासिक काल के हैं, जिसमें शिलाश्रय नंबर 10 में एक महामहिष का चित्र प्राप्त हुआ है, जो
दोहरी बाहें रेखा द्वारा अंकित किया गया, चित्रित किया गया है। वो एक सुप्रसिद्ध जिराफ गुफा का चित्र है जिसमें किसी अन्य भाग में गुफा का चित्र नहीं मिलता। जो होशंगाबाद एक जिराफ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोई भी गुफा में जिराफ का चित्र नहीं अंकित है। वो सिर्फ होशंगाबाद की ही गुफाओं में जिराफ का चित्र मिलता है। अब आप सभी को बताने वाले हैं कि नेक्स्ट अलग वीडियो में मिलते हैं होशंगाबाद और पंचमढ़ी के बारे में ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से यही निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, सपोर्ट कीजिए। जो गलती हुई हो, जो पढ़ाने का नहीं स्टाइल समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स में करके बताइए, हम उसको सुधारेंगे।